नमस्कार, दो दनादन देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई आपको बताएं। हरियाणा के हिसार वो पहुंचे जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और टर्मिनल का भी शिलान्यास किया, जिससे दोनों शहरों के बीच हवाई संपर्क शुरू हो गया है। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और बाबा साहेब के अपमान का आरोप भी लगाया। यही तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था, हमारे संविधान निर्माताओं की यही आकांक्षा थी। देश के लिए मरने मिटने वालों का भी यही सपना था। लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बस कुछ ही महीने शेष रह गए, लेकिन बिहार में सीएम फेस पर घमासान शुरू हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया। हरियाणा सीएम ने मंच से कहा कि इस बार बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराया जाएगा। इस बयान को बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां सैनी ने सम्राट चौधरी को बिहार में जीत का सेनापति बता दिया। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा नायब सिंह सैनी के सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बयान पर सम्राट चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का दावेदार माना है। एनडीए नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाती है और आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाई हुई है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी के बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के नेता की तरफ से नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी का नाम आगे करने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में चुटकी ली और कहा कि बीजेपी में हर कोई सीएम का दावेदार, कल कोई और नया नाम आएगा। अरे भाई, बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? ये लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल है। हालांकि बीजेपी अब सैनी के बयान का खंडन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व पहले ही ये तय कर चुका है कि चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा और इसमें कोई किंतु परंतु लेकिन की बात नहीं। बिहार विधानसभा का चुनाव हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। भाजपा के शीर्ष नेतागण इसे पहले भी कह चुके। ठगों की जमात महागठबंधन से अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है कि उनका लीडर कौन है, किसके नेतृत्व में चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। महागठबंधन के घटक दलों की बंद पेटियों से अलग अलग नाम निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि आपका नेता कौन है, आप खुद हैं या कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। अन्य घटक दलों की पेटियां खुलनी बाकी है। भूचाल महागठबंधन में आने वाला है। एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं और इन्हीं की लीडरशिप में विधानसभा का चुनाव लड़ना तय है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे कई बार स्पष्ट कर चुका है। अब इसमें किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हैं। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय बलों की 17 कंपनियां हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात की गई है। राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बल मिलकर हिंसा प्रभावित इलाकों में संयुक्त अभियान चला रहे हैं और इसी बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों के चलते हालात और बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की सहायता के लिए बीजेपी ने कंट्रोल रूम तैयार किया। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने मालदा में कंट्रोल रूम खोला। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद से लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए। सुकांत मजूमदार ने सामाजिक संगठनों से पीड़ित परिवारों की मदद की अपील की। सुकांत ने कहा कि इलाके में केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद हालात सुधर गए हैं। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे। महागठबंधन में फिर खटपट। तेजस्वी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता यशवंत कुमार का बड़ा बयान। तेजस्वी पर है भ्रष्टाचार के कई आरोप। सीएम के चेहरे पर बड़ी मांग रखी है। राजेश राम को सीएम फेस घोषित करें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां सीएम के चेहरे पर बड़ी मांग रखी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको पहले सुनवाते हैं। जो हमारे एक नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव जी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, जंगल राज के मुद्दे पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की षड्यंत्रकारी शक्तियां निशाना बनाएंगी। जो उनके ऊपर मामले दर्ज हैं उन मामलों के आधार पे उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए हमारा माननीय तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह होगा कि अपने महागठबंधन के दलित साथी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को अर्जुन के रूप में सामने रखें और स्वयं कृष्ण का कार्य करें। और देखिए, इस पूरी खबर की चर्चा के लिए हमारे साथ खुद आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए। एजाज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये बयान अभी अभी आपने सुना होगा न्यूज 18 पर ही कि यशवंत जी ने क्या कुछ कहा है। वो कह रहे हैं कि आपके नेता तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, सीएम के चेहरे को बदला जाए, वो राजेश राम की मांग रख रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो बात कही है वो कांग्रेस पार्टी का लाइन नहीं हो सकता और कांग्रेस पार्टी के लाइन के अलग जाकर के जो अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उस पर कहीं ना कहीं अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ समन्वय बना करके चुनाव मैदान में जाएगी। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिहार के सारे नेताओं के साथ बैठक करके स्पष्ट रूप से बिहार वासियों को और देशवासियों को संदेश दिया कि महागठबंधन एक विचारों के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दल और वीआईपी पार्टी, ये स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है और इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या। लेकिन एजाज जी, अगर सत्ता पक्ष के नेताओं की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि उनका प्रमुख चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन आपकी पार्टी में तो लगातार खटपट बनी हुई है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। अगर आपने कांग्रेस की बात कर ली, चलिए मान लेते हैं यशवंत जी के बयान
को हम नहीं मानते, लेकिन कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं उन लोगों की तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि सीएम फेस पर अभी मुहर नहीं लगी है। किसी भी प्रमुख नेता ने नहीं, आप सीएलपी लीडर का बयान दिखा दीजिए। सीएलपी के लीडर ने क्या कहा कि हमारे नेता तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, ये विधानसभा के अंदर भी बाहर भी हम लोगों का लीडिंग कर रहे हैं और ये लीडिंग कर रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने जो संदेश देना था दे दिया है। उसी दिन जिस दिन राजेश राम जी साथ जाकर के सीएलपी लीडर से मिले थे और स्पष्ट रूप से सारे विचार सामने आ चुके हैं और सब तरह के मामले सामने हैं। और जो महागठबंधन की बैठक होगी 17 तारीख को, उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। कंफ्यूजन तो सत्तारूढ़ दल में है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हैं। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने क्या कहा कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के, लेकिन उसका विश्लेषण तो सम्राट चौधरी ने कर ही दिया है। वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम पहले भी लड़े और आगे भी लड़ते रहेंगे। नहीं, जब वो विश्लेषण करते हैं तो आप उनको मान्यता दे देते हैं। हम लोगों का विश्लेषण एजाज जी, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ेंगे, वही आपके सवालों का जवाब देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक जी, देखिए एजाज अहमद ये कह रहे हैं कि पहले तो आपने यशवंत जी का वो बयान सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि राजेश राम को ही महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ ये एनडीए पर आरोप लगा रहे हैं कि आप में कंफ्यूजन चल रहा है और किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब तक मुहर नहीं लग पाई है। चलिए, अमित शाह जी का बयान चला आता है, भाजपा के सभी वरीय नेताओं का बयान चला आता है, मनोहर लाल खट्टर साहब बिहार आते हैं तब बयान देते हैं, सब लोग बयान देते हैं जो लोग भी बिहार की राजनीति को देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि एनडीए का कुनबा नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे को बुलंद करता है। फिर भी इनको कंफ्यूजन लगता है। चलिए कोई बात नहीं, अब इनकी तरफ जरा चले चलते हैं। महागठबंधन में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। उसमें तो स्पष्ट कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इसको कई बार स्पष्ट कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान हो, प्रभारी का बयान हो, सांसदों का बयान हो, तवज्जो तो देनी ही पड़ेगी ना। तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि तेजस्वी जी खुद आते हैं और कहते हैं कि भाई हम ही को मुख्यमंत्री बनना है, हमको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाइए, और कांग्रेस की तरफ से मांग उठती है कि दलित चेहरे को आगे करना है। खैर, ये लोग चर्चा कुछ भी करें, इनकी सत्ता इनकी सरकार तो आएगी नहीं, लेकिन दिल बहलाने के लिए कम से कम चुनाव से पहले तक एक माहौल बनाने के लिए तेजस्वी जी को सीएम का कैंडिडेट मान लेते, चेहरा मान लेते, तो शायद राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी उपलब्धि होती। तो जिन पार्टियों के अंदर आपसी नूरा कुश्ती इतनी है, जिन पार्टियों का कोई माई बाप नहीं है, उन पार्टियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, सबसे के नेता ये बताएं कि अमित शाह के बयान को ये कोट कर रहे हैं। अमित शाह ने 2 दिन पहले आप ही के चैनल पर राइजिंग इंडिया में क्या कहा था, जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन है, तो उन्होंने कहा चेहरा के तौर पर हमारे लिए नीतीश जी है। फिर बाद में आपके पत्रकार ने दोबारा पूछा कि क्या मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, तो उन्होंने कहा क्या राहुल जी आप एक ही सवाल को बार बार दोहराते हैं। इस तरह से जो कंफ्यूजन था उसको और इन्होंने बढ़ाने का काम किया, और स्पष्ट रूप से एक नाथ शिंदे बनाना चाहते हैं। एजाज जी, आप दूसरे गुटों की बात बाद में करिएगा, पहले अपनी बात करिए। एक तरफ जहां कांग्रेस के तमाम नेता बार बार यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी फिक्स नहीं है, कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम ए टीम नहीं, ए टीम बनकर चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। लोग चाहते हैं कि एक बेहतर इंजन वाली गाड़ी इस राज्य में चले, और बेहतर इंजन वाले और बेहतर नेतृत्व को लोग पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का, लेकिन एजाज जी, इस तरह से आपकी पार्टी की छवि जनता के बीच में धूमिल हो रही है, और इसका असर हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस नेता यशवंत कुमार का बड़ा बयान, महागठबंधन में फिर खटपट तेजस्वी पर है, भ्रष्टाचार के कई आरोप, और इसीलिए राजेश राम को सीएम के चेहरे पर सामने रखने की एक बार फिर से मांग उठ गई है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भारत से भगोड़ा मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम से हुई है, और भारत की अपील पर बेल्जियम की सरकार ने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया है।
मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी 12 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेल्जियम पुलिस ने ईडी और सीबीआई की रिक्वेस्ट पर हुई मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहुल चौकसी पर पीएनबी बैंक मामले में $2 अरब के घोटाले का आरोप है। वो गीतांजलि ग्रुप का मालिक है। 2011 से चल रहे घोटाले का 2018 में खुलासा भी हुआ था। वहीं मुंबई से आपको खबर बताएंगे, जहां सलमान को घर में घुसकर मारने की एक बार फिर धमकी मिली है। सलमान खान की कार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ। वर्ली में परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी दी गई। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के नोएडा से आई, जहां थार के ऊपर खड़े होकर नाच रहे युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्रैफिक पुलिस ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और युवक पर 38,500 रुपए का चालान काट दिया। ये वीडियो नोएडा सेक्टर 33 में एलिवेटेड रोड की बताई जा रही है। गुजरात के समंदर में एक बोट से 1800 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया। अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मोदी सरकार नशीली दवाओं के नेटवर्क को बेरहमी से खत्म कर रही है। नशा मुक्त भारत बनाने के निरंतर प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास 1800 करोड़ कीमत के 300 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। समुद्र में ये ऑपरेशन मादक पदार्थों की बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए मोदी सरकार के समग्र दृष्टिकोण की सफलता का एक शानदार उदाहरण है। इस शानदार सफलता के लिए गुजरात पुलिस, एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की सराहना भी की। अंबेडकर जयंती पर आज बिहार में कई बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी कड़ी में पटना में आज हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई बड़े नेताओं ने बाबा साहिब को नमन किया। उनके बताए गए सिद्धांतों पर चलने का संकल्प दोहराया। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। हम सभी उस कार्यक्रम में आए थे। हृदय से उनके प्रति उद्गार, भारत के संविधान के शिल्पकर्ता, सामाजिक न्याय समता के प्रामाणिक नेता, जिनकी प्रेरणा आज तक है, तो उनको बहुत प्रणाम करता हूं आदर के साथ। और इधर तेजस्वी यादव ने भी पटना में बाबा साहिब की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। आज के दिन उनको याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जो विचारधारा है, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता हों, वर्कर हों, उनके दिखाए हुए विचारधारा पर हम लोग सब लोग चलने का काम करते हैं। हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष जो है और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बाबा साहब की जयंती को मनाएं। जिन लोगों ने अंबेडकर जी का विरोध किया, जो लोग गोवलकर के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, गॉडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि वैसे लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ना चाहते हुए भी जो है आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस मौके पर आरजेडी के एक नेता मनीष यादव ने अंबेडकर के जीवन पर आधारित एक किताब लिखी है, जिसका विमोचन तेजस्वी यादव ने किया। इस किताब की संरक्षक आरजेडी नेता अर्चना रविदास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। संवाद खेलो इंडिया के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। खेलो इंडिया के प्रतीक और शुभंकर का अनावरण किया। महागठबंधन में सीएम चेहरे पर छिड़ी बहस के बीच कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच अहम बैठक होने वाली है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं, नेतृत्व जनता तय करती है और जनता ने तेजस्वी यादव को चुना है। कल होने वाली बैठक औपचारिक होगी और कई सवालों के जवाब कल की बैठक के बाद मिल जाएंगे। और महागठबंधन लीडरशिप आवाम तय कर देती है। अब ये राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में भी नहीं है, महागठबंधन के किसी दल के हाथ में नहीं कि वो कुछ विकल्प सोच पाए। बिहार के आवाम ने तय कर दिया। अब तेजस्वी जी भी मना नहीं कर सकते। औपचारिक बैठक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और महागठबंधन के नेता हैं बिहार के। तो ये मुलाकात औपचारिक माहौल में, चुनाव चूंकि 6 साढ़े 6 महीने है,
तो बात होगी। बड़ी खबर समस्तीपुर के भूसवर से, जहां पुजारी को बंधक बनाकर चोरों ने 100 साल पुराने अष्टधातुओं के मूर्तियों की चोरी की। चोर मंदिर में रखे सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए। गांव वालों को जब इसकी सूचना सुबह मिली तो पुलिस को बुलाया गया और अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। हम सोए हुए थे तो कमरा में, तो अंदर से छिटकी नहीं लगाते हैं, घुस गया और मारा हमको ये पट्टी में थप्पड़। बाइक से आया था? अब बाइक हम नहीं देखे बाहर में क्या गाड़ी है क्या नहीं है। तो रात में हल्ला किए, लोग को बताए जी? हाँ, हम उसके बाद उठे हैं तो हम गए हैं गेट पर में हल्ला किए हैं। गुड्डू आया है उठ करके, सब भाई। मूर्ति संभवतः हमको लगता है 50 लाख से ऊपर की ही मूर्ति होगी, क्योंकि अष्ट धातु थे, मुकुट चांदी के थे, उसमें मटर माला थे, उसमें भी कुछ चांदी कुछ सोना का अंश उसमें भी था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।